अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैक्रोन थेरेपिस्ट में मैं बताऊंगी मैक्रोन को कैसे बेक करना है। सिर्फ बेकिंग बताऊंगी, ठीक है। इसका जो सारा कुछ है वो तकरीबन वही है। मेरे से नादिया तनवीर ने रिक्वेस्ट की थी कि जी ओवन के अंदर की आपने वीडियो बनाकर बताना है तो बेक कैसे आप करती हैं। तो ये मैं सिर्फ आपको बताऊँगी कि बेकिंग कैसे करनी है, ठीक है। ओवन को वही बात है कि जैसे आपके मैक्रोन ड्राई हो जाते हैं तो 10 मिनट के लिए हमने प्री हीट करना है, ठीक है। जैसे ही हमारा टेम्परेचर जाएगा जो हमारी रिक्वायरमेंट है तो ट्रे को हमने अंदर रख देना है, ठीक है। यहाँ पर ट्रे मैक्रोन के अंदर रख दी है, सेंटर वाला रैक रखा हुआ है, ठीक है। मैक्रोन ड्राई हो चुके थे। ये मैं बिल्कुल इसको फॉरवर्ड नहीं करूँगी, इसका कोई ऐसा सीन नहीं है कि वीडियो मैंने आपको फॉरवर्ड करके या टाइम को बढ़ाकर बताई है। ये जैसे जितना टाइम ले रही है ये थ्रू आउट वैसे ही मैं आपको वीडियो बना कर दिखा रही हूँ, ठीक है जी। तो ये अब आप देखते रहना, साथ में दूसरी बातें हम शेयर करते हैं। जहाँ लगेगा कि जो टेम्परेचर है वो हाई है तो थोड़ा सा जो मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर को कंट्रोल कैसे करना है, अवन का जो डोर होता है उसमें हमने कोई मोटी चीज़ जैसे कोई भी चीज़ आपके पास हो तो आप उसके सेंटर में रख देना। इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा हीट है वो जब थोड़ा सा डोर ओपन होगा तो वहाँ से बाहर आ जाएगी और टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा जो हमें चाहिए, ठीक। स्विस मेथड है। स्विस मेथड में आपको पता है कि एग वाइट फ्रेश लेनी होती हैं और अंडों की क्वालिटी पर भी बहुत डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी के हैं, ठीक है। अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो उसकी जो एग वाइट होती है थोड़ी सी अच्छी होती है। अगर हम नॉर्मल क्वालिटी के लेते हैं तो अब मौसम जैसे चेंज हो गया तो जैसे हम अंडे को तोड़ते हैं ना तो उसमें उसकी जो सफ़ेदी होती है ना थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होती है, थोड़ी सी पतली होती है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के एग लोगे तो वो थोड़ी सी स्टेबल होती है जो एग वाइट होती है। तो उसमें मैक्रोन के चांसेस बहुत बहुत कम हैं कि वो ख़राब हो, क्योंकि वही बात आती है कि जितनी अच्छी क्वालिटी की आप प्रोडक्ट यूज़ करोगे रिज़ल्ट आपको उतना अच्छा ही मिलेगा। तो बाकी अब आप इसको देखते रहना, साथ साथ पूरी नज़र लगा कर के ये कैसे ऊपर उठते हैं और फिर ये नीचे बैठते हैं। अगर इसको आप फॉरवर्ड करके देखोगे ना, मैं एक वीडियो डालूंगी बल्कि जिसमें आपको साफ नज़र आएगा कि कैसे थोड़े से टाइम की होगी। वो ज़ाहिर बात है जब फॉरवर्ड होगी तो 13 मिनट को अगर 12 मिनट को हमने कुछ सेकंड में करना है, 60 सेकंड में या 50 सेकंड में, तो आप उसका रिज़ल्ट सामने आपको पता चलेगा कि कैसे ये एकदम से ऊपर उठ के फिर बैठते हैं। फिर जब ये बेक हो जाते हैं तो इसको पूरा ठंडा होने देना है और उसके बाद आपने इसको मैट से या पेपर से जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसको अलग करना है। जब पूरे ये ठंडे हो जाएं तो इसको एयर टाइट बॉक्स में आप रख के फ्रीज़ कर सकते हो। फ्रीज़र में ये 2 महीने से ज़्यादा चलते हैं और फ्रिज में ये 7 दिन आराम से चलते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने एयर टाइट बॉक्स लेना है और उसमें आप बॉक्स के ऊपर नीचे टिश्यू रख के फिर उसका लिड लगा के उसको फ्रिज में रखना है। और अगर फ्रीज़र में भी रखना है तो ऐसे ही रखें। अगर ज़्यादा आप इसकी सेफ्टी चाहते हो तो आप इसको बॉक्स को क्लिंग रैप करके रखो। उससे ये होगा कि खैर सेफ़ तो वो भी है एयर टाइट बॉक्स भी, लेकिन अगर आप अपनी और तसल्ली करना चाहते हो तो आप उस बॉक्स को भी क्लिंग रैप करके अच्छे तरीके से रख दो। और जब आपको ज़रूरत हो तो आप ठंडे ही फ्रीज़र से निकालो और उसको जो भी आपने उसमें फिलिंग करनी है उसको करके रूम टेम्परेचर पे रख के थोड़ी देर उसको आप फ्रिज में रख दो। नेक्स्ट डे आपको जैसे यूज़ करने हैं, केक के लिए करने हैं या वैसे ही सर्व करने हैं तो आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट डे इसका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का होता है, ठीक है, क्योंकि हर चीज़ जो है ना अच्छे तरीके से कंबाइन हो जाती है। इसकी जो हमने फिलिंग की है वो भी शेल के साथ अच्छे तरीके से उसको पकड़ लेती है, तो इसका टेस्ट भी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो नेक्स्ट डे ही आपको मज़ेदार मिलता है। चल आपको नज़र आ रहा होगा कि थोड़ा सा हाई हो रहा है, अक्सर औकात हो जाता है, मौसम पर डिपेंड करता है। अब मौसम जैसे खुल रहा है ना, गर्मी की तरफ जा रहा है तो जो अवन है वो प्री हीट भी जल्दी हो जाता है बनिस्बत सर्दियों के। सर्दी में हर चीज़ तो ठंडी हुई होती है, तो बेशक ये इलेक्ट्रिक है लेकिन इसको प्री हीट होने में ना थोड़ा टाइम लग जाता है। जो मुझे फ़ील होता है कि जो अच्छा मौसम हो, गर्मियों का जो खुला मौसम होता है उसमें प्री हीट जल्दी होता है और जो सर्दी का होता है उसमें
उसमें थोड़ा सा जो है ना 19-20 का फ़र्क आता है इसको प्री हीट होने में। तो खैर ये चीज़ें तो जब आप करते रहोगे तो आपका अपना एक्सपीरियंस है कि आपका अवन क्या टेम्परेचर पकड़ता है और कितनी देर में पकड़ता है, ठीक है। लेकिन ये अवन टेम्परेचर आपके पास लाजमी होना चाहिए। वैसे तो ये सारी बेकिंग के लिए ज़रूरी है, लेकिन मैक्रोन्स के लिए लाजमी है कि ये आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले आप इसको ले लें, ठीक है। और जो अच्छा मैंने अक्सर देखा है जो मुझे तस्वीरें लोग भेजते हैं ना कि जी ये देखिए हमारे मैक्रोन्स ऐसे हैं वैसे। आप लोगों ने क्या किया होता है, आप लोगों ने ना जो केक मोल्ड होते हैं ना उसमें मैक्रोन बनाए होते हैं। मुझे नहीं समझ आता कि आप कैसे उसमें बेक कर लेते हो। आपका मैट ऊपर नीचे हो रहा है तो ज़ाहिर बात है जब एक चीज़ लेवल की नहीं है तो उसमें मैक्रोन आपका कैसे बेक होगा। वो तो ज़ाहिर सी बात है कि वो तो जब उसका बैलेंस ही नहीं, नीचे से सीधी ट्रे ही आपके पास नहीं है, आप उल्टी सीधी चीज़ों में रख कर बेक कर रहे हो, तो इस तरह से आप ना किया करो। थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर लो और एक ट्रे ले लो, ठीक है। जैसे मैंने आपको शायद अपनी एक वीडियो में बताया था कि जो बहुत एक्सपर्ट होते हैं ना वो तो केक बोर्ड पर भी कर लेते हैं। खैर मैंने नहीं ये काम अभी किया, लेकिन मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो केक बोर्ड पर ही मैट रख के या जो उनका पेपर है कुछ भी है वो उसको केक बोर्ड पे ही रख के बेक कर लेते हैं। लेकिन उसके लिए भी देखिए वो उनके तजर्बे होते हैं जो वो उस चीज़ को यूज़ कर रहे होते हैं। मैंने अभी नहीं किया, इसलिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप उस पर एक्सपेरिमेंट करो, आप नहीं करना। बेहतर है आप ट्रे ले लो, बेकिंग ट्रे ले लो और मैट आपके उतने साइज़ का हो जितने साइज़ की आपकी ट्रे है, ठीक है। मैट को ट्रे से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर आपका मैट ट्रे से बड़ा है और अगर आप उसको कट कर सकते हो दिल को बड़ा करके तो कट कर लो, ज़्यादा बेहतर है। ट्रे के साइज़ का कर लो। छोटा तो चल जाता है, बड़ा नहीं चलेगा, क्योंकि उसने जब ट्रे में फिक्स ही नहीं होना, ऊपर नीचे से उसने बल खाने हैं, तो आपका मैक्रोन क्या पाइप होगा और क्या बेक होगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपने ख़ुद समझनी है। अगर आप इसका शौक़ रखते हो तो आपको चीज़ों को इकट्ठा करना है, ठीक है। एक बात और कि जिस तरफ हमारे अवन का फ़ैन होता है ना उस तरफ हीट ज़्यादा होती है, उधर कलर भी जल्दी पकड़ा जाता है। अगर देखा जाए, अगर कोई भी आप चीज़ बेक कर रहे हो ना तो उसकी हीट उस तरफ ज़्यादा होती है। इसीलिए मैक्रोन के लिए कहा जाता है कि आप इसको 6 या 8 मिनट बाद इसका आप रुख चेंज कर लो, ट्रे को आप चेंज कर लो, ठीक है। मैंने जो पहला बैच किया था उसमें मैंने चेंज किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक साइड से थोड़े से काम ख़राब हो रहा है, तो मैंने 6 मिनट के बाद ट्रे को घुमा दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे ये हुआ कि जो मेरे मैक्रोन थे वो सही तरीके से बेक होके, जो उनके फीट थे वो एग्जैक्ट फीट सही बने थे और वो अल्हम्दुलिल्लाह सही बेक हुए थे। लेकिन ये चीज़ें ना मैं तो आपको बता रही हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें आपने अपने तजर्बे करके सीखनी है, ठीक है। लाजमी नहीं कि जो मैं बता रही हूँ तो एग्जैक्ट आपसे पहली दफ़ा में ही वो काम हो जाए। हो सकता है वो पहली दफ़ा में ना हो, दूसरी दफ़ा में ना हो, तीसरी दफ़ा में इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपने पूरा फोकस करना है। आपने अपनी गलतियों को देखना है कि आपकी टेम्परेचर की गलती है या आपकी रेसिपी में गलती है। ज़्यादातर रेसिपी में गलती नहीं होती, गलती आपकी फोल्डिंग में होती है, गलती आप जब एग वाइट को बीट कर रहे होते हो उसमें होती है, या ये टेम्परेचर का मसला होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं। अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो आपको नज़र आ रहा होगा कि मैक्रोन के फीट जो हैं वो बनने स्टार्ट हो गए हैं और ये तकरीबन आप देखें खड़े हो गए हैं अपनी फीट पर, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा मेरा दिल किया था कि मैं एक हार्ट शेप भी बना के देखूं, तो मैट पे तो प्रिंट हुआ हुआ ही था। अगर प्रिंट हुआ हुआ हो ना आपके पास तो आप के लिए बेक करना आसान है, आपके लिए इजी होता है किसी भी शेप को ड्रॉ करना कि आप उस पर पाइप कर रहे हो तो आपको कितना और कहाँ ख़त्म करना है। तो मैंने ऐसे ही ज़रा 2-4 बना के देखे थे कि चले मैं देखूं कि कैसा रिज़ल्ट आता है। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छा हुआ। बस ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका ख्याल आपने रखना है, तो इंशाल्लाह आपके मैक्रोन भी सही बेक होंगे। और इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि आपके 2 से 4 दफ़ा या 6 दफ़ा आपके परफेक्ट बन रहे हैं तो आपके हमेशा ही परफेक्ट बनेंगे। मेरे से भी अभी ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप हिम्मत हार जाओ। जो आपसे सही बेक नहीं होते आप उसको निकाल कर अलग रखो, उसको भी एयरटाइट बॉक्स में रखो और उससे भी बहुत चीज़ें बन जाती हैं। चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी। हाँ ये है कि उस वक्त दिल बड़ा टूट जाता है, जो मैं सच्ची बात बताऊँ, जब आपकी चीज़ परफेक्ट नहीं बेक होती उस वक्त दिल टूट जाता है। लेकिन ये है कि हमने उसको फेंक
फेंकना नहीं है, हमने उसको भी यूज़ में लाना है। तो खैर मेरे तो बच्चे उनको भी नहीं छोड़ते, वो खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी भी बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं। जो शेल्स होते हैं ना, ये बहुत काम की चीज़ होती है। ये अगर सही भी आपसे बेक नहीं हुए, कुछ आड़े तिरछे बेक हो गए हैं या ऊपर से फट गए हैं, तो उसको भी हमने फेंकना नहीं है, उसको आप रखते हैं और उसका भी बहुत उसकी चीज़ें हैं जो हम उससे बना सकते हैं, ठीक है। तो बस आप मेरा थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो रहा था, तो मैंने यहाँ पर अवन का डोर खोलकर उसमें कपड़े को फोल्ड करके रख दिया, ताकि जो हीट एक्स्ट्रा है वो थोड़ी सी बाहर आ जाए, ठीक है। और ध्यान रखना है कि हमने इसको ओवर बेक नहीं करना। ओवर बेक करने का नतीजा क्या निकलता है कि शेल अंदर से तो थोड़े हार्ड होते ही होते हैं, ऊपर से तो सॉरी थोड़े हार्ड होते ही हैं, लेकिन अंदर से हार्ड हो जाते हैं। अंदर से हार्ड होने पर वो कोई उसका ऐसा फ्लेवर नहीं आएगा, उसको खाने में आपको ये फील नहीं होगा कि ये मैक्रोन है। वो एक जैसे एक सख्त सी चीज़ होती है ना, ड्राई सी, वो आपको वो चीज़ लगेगी, मैक्रोन नहीं लगेगा, ठीक है। तो बस आपने ध्यान रखना है इन चीज़ों का। ये मैं अब आपको दिखाती हूँ, ये देखें। थोड़ा सा इसको फोल्ड कर दो, क्योंकि वो उसको ज़रा सा जो हो रहा था, जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि हीट एक तरफ जहाँ फ़ैन होता है वहाँ से आपको ज़्यादा लग रही होती है। इसको मैंने कर दिया है और ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह आपके सामने बेक होंगे, तो मैं आपको वो भी दिखा दूँगी। तो बस फिर आपने इसको जब ये मुकम्मल ठंडे हों उसी वक्त आपने इसको फिलिंग करनी है। और फिलिंग भी इसकी बहुत हार्ड नहीं होनी चाहिए, बहुत रनी नहीं होनी चाहिए, बहुत सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। फिलिंग ऐसी हो कि जब आप उसको इसमें पाइप करो तो वो जो उसकी शक्ल है, जो उसका टेक्सचर है, वो उसको होल्ड करे, ठीक है। ये ना हो कि आप अगर उसको नोज़ल आपने लगाई हुई और आप नोज़ल में जब आप उसको पाइप कर रहे हो तो जैसे ही आप उसको उठाते हो तो वो खुद ही से फैल जाता है। ऐसा काम भी नहीं होना चाहिए। तो हर चीज़ को आपने ध्यान में रखना है, इसकी फिलिंग को, इसकी बेकिंग को, इसके टेम्परेचर को, हर चीज़ को, ठीक है। तो बाकी फिर इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ, या कोई आपको और कुछ पूछना हो तो आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगी, ठीक है। और ट्राई करें और मुझे बताएं कि क्या फ़ायदा हुआ है मेरी टिप्स का, मेरी टेक्निक्स का जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उसका कोई फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ, मुझे बताएं। मैं इंतज़ार करूँगी आपका, बल्कि करती हूँ कि शायद कोई किसी ने बेक किया हो तो मुझे बताएं। हाँ, इनबॉक्स में तो बहुत आते हैं, ठीक है, और मेरे से पूछ भी रही हैं, मैं उनको बता भी रही हूँ, लेकिन अभी रोज़े चल रहे हैं ना, तो अभी सब ही मसरूफ़ है। इंशाल्लाह रोज़ों के बाद कुछ टाइमिंग सेट होगी मेरी भी और सबकी, क्योंकि रोज़े के साथ नहीं इतनी हिम्मत होती कि आप बेकिंग इतनी इस हद तक करो जो जो चीज़ आपकी वैसे ही नाजुक हो, आपको पूरा फोकस करना पड़ता है। और रमज़ान में वैसे ही बड़ा शॉर्ट टाइम होता है, एक तरफ इफ्तारी बन रही है और सारे सिलसिले चल रहे हैं बेकिंग के भी, तो हम मैक्रोन को प्रॉपर टाइम नहीं दे सकते। तो इंशाल्लाह जैसे रमज़ान ख़त्म होगा तो आप स्टार्ट करना और फिर मुझे बताना, ठीक है। तो अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी। ओवन मैंने बंद कर दिया है, ठीक है। थोड़ी देर ये इसके अंदर ही है, क्योंकि मुझे मैं वैसे करती नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि यहाँ मुझे ज़रूरत थी, तो थोड़ी देर मैंने इसको अंदर रखा है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा देर इसको करती बेक करती तो इसलिए नीचे से जल जाना था, इसलिए ओवन बंद है तो मैंने इसको थोड़ी देर 1 से 2 मिनट मैंने इसको इसके अंदर ही रखा है कि ये जले नहीं, लेकिन जो हीट है वो इसको मिल जाए। टेम्परेचर हाई नहीं होगा, लेकिन जो हीट उसकी ऑलरेडी अंदर है उसी में ये जो है तरीके से बेक हो जाए, ठीक है। अभी ये मैं आपको दिखाती हूँ, निकाल के आप देखना। और ये रेडी हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे बेक हुए हैं। तो अब अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। और कोई और कुछ पूछना है तो मुझे बताएं। इसके साथ ही अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।